तो ये पुनर्जन्म काफी लोग तो कहते हैं होता ही नहीं है, पुनर्जन्म मानते ही नहीं है बाकी लोग। तो ये भी तो होता है कि पुनर्जन्म हो या ना हो। अगर पुनर्जन्म नहीं मानते हो और मानते हो कि कर्म का फल होता है, दो बात, पुनर्जन्म नहीं है लेकिन ये कह रहे हो कि कर्म का फल होता है, तो ये सोचो ना कि जैसे बच्चा है, उसने कौन सा कर्म किया था, क्यों भुगत रहा है? तो कर्म किया ही नहीं तो भुगतान कैसे कर रहा है? तो ये सिद्ध हो गया ना, कभी किया होगा तभी है। जी, लेकिन जो कहते हैं उनको कैसे ये जवाब दिया? जैसे आप कह रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है, काफी लोगों के मन में ये सवाल होता होगा, तो वो भी ये सोचते होंगे कि पुनर्जन्म, जब वो कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता, तो इसका कुछ अलग साइन लिखित प्रमाण कहीं पे है? जो बहुत सी चीजें लिखित होती हैं, बहुत सी चीजें लिखी नहीं जा सकती। जैसे हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास मन है, और हम एक अलग सत्ता हैं, ये क्या कोई बता सकता है? मन दिखा सकता है, लेकिन उसके कुछ गुण धर्म आपको सामने आते हैं, समझ जाते हो। इसी तरह से कुछ एक्सप्लेन होता है चीजों का, वो उसके आधार पर उसको प्रूफ मानते हैं। यदि यदि कोई अब कर्म का फल भुगतना होता है, कर्म के कारण भुगतना ही है, तो कोई आदमी बेवजह भुगतेगा नहीं। तो बच्चा है, उसने कर्म किया नहीं फिर भी भुगत रहा है, यानी निमोनिया हो गया, खांसी आ रही है कुछ, तो वो क्यों भुगत रहा है? इससे ये सिद्ध है कहीं न कहीं उसने कर्म पहले था, तब अब आज उसका नंबर है, भुगत रहा है। तो पहले किया था, यानी पिछला जन्म भी था उसका, तभी इस समय कर रहा है। जैसे हम लोग जो कर लिए कर्म, बहुत से कर्म, तो बहुत से कर्म तो यहीं पे भुगत लेंगे, लेकिन बहुत से कर्म नहीं भुगत पाएंगे। जैसे हमने किसी को मर्डर कर दिया, कोई कर दिया किसी को, किसी का जो है बहुत करोड़ों रुपए ठग लिया, अब हम एक्सपायर हो गए, तो जो ठगी हुई उसका तो फल दिया ही नहीं, मैंने भुगतान किया ही नहीं, हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ, तो फिर कब होगा पूरा? क्योंकि कर्म का भुगतान भी होता है, तो वो अगले जन्म के लिए तय हो जाता है। इसलिए जो अगला जन्म हमारा फिट हो जाता है इन्हीं कर्मों के कारण।